नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीते साल 27 जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा था कि ब्रिक्स की मीटिंग से पहले चीन ने हमारे साथ बैठक की, लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से पाकिस्तान इस संगठन की बैठक में शामिल नहीं हो पाया। इस बयान में भले ही पाकिस्तान ने किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा आप समझ सकते हैं भारत की तरफ था। इस बयान के ठीक एक साल बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह वही संगठन है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताया था। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना भी हो गए। ब्रिक्स की शुरुआत 1990 में दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए रूस, भारत और चीन ने मिलकर की थी। उस वक्त इसे RIC के नाम से जाना जाता था, यानी रशिया, इंडिया और चाइना। इसके बाद 2001 में ब्राजील के जुड़ने के बाद यह ब्रिक हो गया और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स बढ़ गया। 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, उस वक्त भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही थी। ब्रिक्स संगठन के बनने का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर टिका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि उन देशों की अर्थव्यवस्था जिनमें तेजी से आगे बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की हिम्मत है। पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60% से लेकर 80% तक की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे। अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं। ब्रिक्स के ज्यादातर देशों का मानना है कि दुनिया की बड़ी संस्थाओं जैसे कि IMF, WTO, UN और वर्ल्ड बैंक में भारत का जितना रोल होना चाहिए उतना नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ज्यादातर यूरोप या अमेरिका से होते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पश्चिमी देशों का सामना करके गरीब और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ब्रिक्स संगठन बनाया गया। इस बार ब्रिक्स की जो समिट साउथ अफ्रीका में चल रही है, वहां पर महत्वपूर्ण मुद्दा इस समूह के विस्तार का ही है। इस बार 40 देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। चीन इसे लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है, लेकिन भारत हिचकिचाहट में है। भारत सदस्य बनाने का आधार तय न होने, ज्यादा सदस्य होने पर ग्रुप को मैनेज करने में समस्या आने और चीन के दबदबे की आशंका की वजह से संगठन में नए देशों को सदस्य बनाने का पक्षधर नहीं है। चीन और पाकिस्तान का याराना कैसा है ये तो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान भी अपने जिगरी दोस्त के जरिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, जबकि भारत इसके विरोध में है। पाकिस्तान ने भले ही ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई नहीं किया हो, लेकिन वो कई बार संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जता चुका है। एक तो पाकिस्तान इसमें शामिल होकर भारत के साथ बराबरी करना चाहता है, दूसरा कंगाल पाकिस्तान को यह लगता है कि ब्रिक्स संगठन के देश जो हैं वो तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसका सदस्य बन जाता है तो बाकी देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। चीन ब्रिक्स बैंक के जरिए पाकिस्तान को कर्ज दिलवाएगा। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। लेकिन भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान की घुसपैठ इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि वो दुनिया भर में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कई सारे मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो वहां कई अहम फैसले लेने में दोनों देशों में टकराव जैसे हालात पैदा होंगे। इससे संगठन की साख पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी संगठन विस्तार करेगा तो वो ऐसे देशों को शामिल करना चाहेगा जिनकी दुनिया में राजनीतिक साख हो, ना कि कोई ऐसा देश जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हो और जिसकी दुनिया में एक नेगेटिव इमेज हो। पाकिस्तान के पास ना तो अर्थव्यवस्था का दम है और ना ही राजनीतिक अहमियत उसके पास है। ऐसे में भारत उसे कभी भी संगठन का हिस्सा बनाने के लिए राजी नहीं होगा। ब्रिक्स में शामिल होना पाकिस्तान के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ही है और फाइनेंस इसकी सबसे बड़ी वजह है। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाले आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। जीडीपी पर क्रय शक्ति के मामले में अगर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की तीसरी,
रूस छठी और ब्राजील इसमें 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। सारे ब्रिक्स देशों की दुनिया की जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी है। ऐसे में पाकिस्तान को इसमें शामिल अगर कर लिया जाए तो उससे संगठन आर्थिक रूप से कमजोर होगा। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से संगठन की हालत सार्क जैसी होने का डर भी है। सार्क संगठन साउथ एशियाई देशों में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच आप जानते हैं कि सख्त मतभेद हैं, जिनकी वजह से संगठन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे कि उसकी अहमियत पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा तीसरी और आखिरी वजह पाकिस्तान की विदेश नीति है, जो कॉन्क्रीट नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अपना कोई पार्टनर ढूंढता है, फिर उससे मदद मांगता है। पाकिस्तान कर्ज जीवी है, यानी कर्ज के सहारे जीने वाला। ऐसे में उसे ब्रिक्स देशों में जगह नहीं मिल पाएगी। चीन अगर पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिश भी करेगा तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी इसका विरोध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ब्रिक्स जैसे मजबूत संगठन में पाकिस्तान को शामिल होने से रोकने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।